नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर और मैं हूं आपके साथ राहुल तिवारी। चंडीगढ़ के कुछ ऐसे गांव जो पिछड़े इलाके के गिने जाते हैं, उनमें एक फैदो नाम का गांव भी आता है। बेशक आपने कई बार नहीं सुना होगा, कई जगहों पर नहीं सुना होगा, लेकिन ऐसे गांव हैं जो चंडीगढ़ में जिनकी गिनती बेशक नक्शे में होती है, पर जो लोगों की मस्तिष्क है उनमें, चंडीगढ़ के जो मूल निवासी हैं जो अंदरूनी इलाकों में रहते हैं, उनको अभी तक ऐसे गांव के बारे में पता ही नहीं है। और अगर बात करें तो यहाँ पर रहने वाले जो आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनकी सुविधाओं की तो यहाँ पर प्रशासन भी कहीं ना कहीं हाथ अपने पीछे कर लेता है। चाहे वो रोड की बात हो, चाहे वो बिजली की बात को रखें या पानी की बात, जो मूल सुविधाएँ होती हैं, जो हर नागरिक का हक होता है, जो मूल सुविधाएँ, तो उसको पूरी करने के लिए कुछ अच्छे व्यक्ति हैं जो समाज सेवी के रूप में कार्य करते हुए यहाँ पर सामने आते हैं। तो मेरे जिस रोड पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ, यहाँ की रोड बनवाने वाले जो लोगों की ज़रूरतों को देखते हुए, यहाँ की रोड का काम आप पीछे देख सकते हैं किस तरह से चल रहा है। ये आधा किलोमीटर से अधिक दूरी की रोड है जिसे बनवाया जा रहा है। तो इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए जसबीर सिंह हैं, जिन्होंने ये रोड का कार्य शुरू करवाया है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका राष्ट्रीय खबर में। नमस्कार सबको मेरी तरफ से। मैं जसबीर सिंह लाडी, हमारा गांव फैदा निज़ामपुर, ये चंडीगढ़ का गांव है और एकमात्र रास्ता यही है जो हमारा कनेक्ट सीधा चंडीगढ़ से चंडीगढ़ होता है। तो आधा किलोमीटर का रास्ता ये हमारे यहाँ से तकरीबन 4000 आबादी है जो यहाँ से रोज़ आना जाना करती है। तो यहाँ ख़राब होने के कारण इस आबादी को हमें पंजाब से होकर जाना पड़ता था जी, बट अब ये थोड़ा हो गया है ठीक, मैंने करवा दिया, बना दिया है इसको। अब उम्मीद है कि रास्ता थोड़ा अच्छा हो जाएगा आने वाले टाइम में। हम सीधा चंडीगढ़ से सीधा कनेक्ट हो जाएंगे। पंजाब वाले हमें आगे तंग करते हैं, रास्ता खुदा पड़ा है, उनका कोई रिपेयर का काम होता, रिपेयर नहीं करते, वहीं छोड़ देते हैं उसको, कहते हैं आपका रास्ता चंडीगढ़ से चंडीगढ़ से होकर जाओ। बस यही है हमारी, शुरू से कहते आए हैं किसी काउंसलर को, लीडर को ये करवा दो। जब उनको वोटें चाहिए होती हैं 5 साल बाद आते हैं, 20 साल से देख रहा हूँ मैं इसको, तो बोर्ड लेके चले जाते हैं, कोई नहीं इसकी देख रेख करता। तो ये लोग काफ़ी परेशान थे, मेरे पास आए कि क्या किया जाए। मैं चलो उसको मैं खुद ही बनवा देता हूँ, अब बाकी आगे देखते हैं क्या चलता है। एक गांव के निष्कासन की जो जगह होती है, रास्ता कहा जा सकता है, उसका रास्ता एक अहम बात होती है, चाहे वो शहर की कनेक्टिविटी है। यहाँ पर तो मोहाली भी लगता है, पंजाब भी लगता है, जिसे पंजाब भी लगता है और चंडीगढ़ भी लगता है। तो चंडीगढ़ में कनेक्टिविटी की, जैसे कि आपने बताया कि एक अहम रास्ता आपने यहाँ पे बनवाया, तो ये किस और खुलता है जाकर, किस सेक्टर? ये जाता है सेक्टर 47 के पास जाता है जी। अगर हम पंजाब से होकर जाते हैं, हमें चंडीगढ़ से पंजाब में जाना पड़ता है पहले, जगतपुरा गांव में, वहाँ से निकल के ट्रैफिक बहुत होती है वहाँ पे, वहाँ से निकल के हम चंडीगढ़ पहुँचते हैं। अब यहाँ से सीधा हम निकल के सेक्टर 47 में एंट्री कर सकते हैं। अभी कोविड बीता है, लॉकडाउन लगा था, है दर बदर अलग अलग पार्ट्स में लगाया गया लॉकडाउन। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि चंडीगढ़ की तरफ से लॉकडाउन को लेकर रास्ते रोके जा रहे थे, कर्फ्यू लगे हुए थे, तो आपको तो यहाँ से घूम के जाना पड़ता था, तो क्या मुसीबतें थी उसमें? हाँ, मेरे को खुद रोका है पंजाब पुलिस ने, आप लेके आओ, पंजाब में एंट्री किया, पास लेके आओ। मैं कहा हमारे चंडीगढ़ का पास है, पर नहीं जाने दिया उन्होंने जी। और अभी की बात है, किसान आंदोलन चला, किसानों ने रास्ता ब्लॉक किया था पंजाब में। हम खुद आंदोलन करके किशनगढ़ से आ रहे थे, जब हम चंडीगढ़ में एंट्री हुए, चंडीगढ़ से हमें यहाँ आना था, तो गाड़ी घुमा के वहाँ से मेरी आई है, तो उन्होंने वहाँ रास्ता ब्लॉक कर दिया जी। तो उसकी वजह से हम खुद आंदोलन हम करने वाले 3 घंटे जाम में फंसे रहे। अगर ये रास्ता हमारा चालू होता, हमें क्या जरूरत थी पंजाब में जाने की। प्रशासन से बात की होगी आपने कभी, तो उनकी तरफ से क्या दलीलें आई? प्रशासन तो वो हर 5 साल बाद आता है, देखता है, हाँ रोड बनाएंगे, ठीक करेंगे, पानी देंगे, बिजली देंगे। तो उनसे पूछें ना, अगर अफसर को हम पूछते हैं फैदा गांव, पूछते हैं फैदा गांव है कहाँ पे जी। अगर आप देखेंगे ना चंडीगढ़ का नक्शा, उसमें फैदा गांव का नाम ही नहीं है। आपको सेक्टर 47 मिलेगा, बैर मजरा एक गाँव आगे वो मिलेगा, फैदा गाँव का नाम ही नहीं है जी। उनको ये लगता है, बस वोटों के टाइम उन्हें याद आता है कि फैदा गाँव कोई है, यहाँ 4000 वोट है, हमें वोट चाहिए, इसलिए उनको फैदा गाँव याद आता है। बाकी 4 साल उनको बिल्कुल कोई याद नहीं आती गाँव की। मैं इस वक्त यहाँ के जो मूल निवासी हैं, यहाँ पर जो रह रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। सर, ये रोड बनने से आपको क्या सुविधाएं हो जाएंगी? रोड बनने से हमें ये फ़ायदा है जी, हम जब 20 साल से किसी को वोट पाते हैं, वोट पाने के बाद हमें पता क्या उनको बोलते हैं भी आपका रोड हम बना देंगे। रोड बनाने के बाद हमारे पास आते हैं,
हमारे पास चाय पानी भी पी के जाते हैं, हम नहीं उनके पास भी चाय पानी पीने जाते। जब कभी हमें लोड होती है, जब कभी कागज कुगज लेके जाते हैं तो वहाँ जाके हमारे से 200 रुपया 100 रुपया मांगते हैं। और इससे यहाँ बुजुर्ग निकलते हैं बेचारे, बरसात में गिरते जाते हैं और डिगते जाते हैं। ये हमारा जो लाडी भाई साहब है, उन्होंने हमने एक फरमाइश की कि बाबू जी आप रोड बनाओ, इसका थोड़ा बहुत इतने बरसात में निकलने के लिए बहुत दिक्कत होती है हमें। और जब ये 5 साल बाद आते हैं, इन्होंने कभी आज तक 20-25 साल हो गए हमें रहते हैं, इन्होंने कभी हमारी एक छोटी सी भी बेनती नहीं सुनी भी ये रोड को सही कर दिए। पता नहीं पैसा आता कि इनके पास नहीं आता, हर साल हमें नहीं पता इस चीज़ का, ये पैसा खाते हैं कि नहीं आता, ये पुल का पैसा आता कि रोड का आता, पर हमारा रोड नहीं बने आज तक। मैं ये जानना चाहूँगा अभी फ़िलहाल में कौन पार्षद रहे हैं? हमारे पास देखो अभी जब पहला वोट पई है, वोट पाने के बाद हमें बिल्कुल स्विच किया गया तो भी हमें वोट पालो, भी हम आपका रोड जो तैयार करेंगे। कौन सी पार्टी के पार्षद रहे हैं? यार पार्टियां हर एक भाई साहब आती है, पार्टी एक पार्टी को हम बदनाम नहीं कर सकते। हम देखो हम लाडी भाई साहब है, ये हमारे पास रहते हैं, इन्होंने रोड की तैयारी की, पब्लिक को तंगी थी, बहुत ज़्यादा तंगी थी, इस करके रोड ये तैयार किया गया। ये पब्लिक की सुलह ना किया गया, उन्होंने अपनी मर्जी ना रोड नहीं बनाया, ये पब्लिक ने बोलिया है उसको रोड बनाने वास्ते तब बनाया। हाँ जी। जैसा कि यहाँ एक और यहाँ में महिला है जो यहाँ की रहने वाली हैं, उनसे जानना चाहेंगे। माता जी आप बताइए क्या क्या सुविधाएं आपको मिल रही हैं और किस तरह से ये रोड बनने से आपको कैसा फ़ायदा है, और इससे पहले क्या मुसीबतें थी? पहले मुसीबत ये थी कि किसी के गटर किसी के कुछ भी भर जाता था, ऊपर ऊपर लैट्रिन बहता था, पूरे बच्चे इसमें गिर जाते थे, हचड़ा होता था, गंदगी में बहुत गंदगी होती थी। अभी इसलिए भाई साहब हम लोग के कहने से अपना पैसा कुछ खर्च करके हम लोग को सुविधा दे रहे कि रोड हम लोग को सही, बहुत बुरा हाल था यहाँ। पूरे नेता जितना आते थे वोट लेने के लिए देख करके जाते थे, वहाँ टेंट लगा था, चौकी पर खड़ा होकर के अपना भाषण दिए और कहे हम जीत जाएंगे तो आकर के ये रोड बनवाएंगे, और रोड नहीं बनवाए, तब से कई जने जीते कई जने गए, कोई नहीं बनवाया। बात बरसातों की करें तो बरसातों में और ये जो गटर भर जाता था, टोटी किसी के पानी लीक हो जाता था, 24 घंटा इधर हचड़ा लगा ही रहता था। कभी अब रोड बनने को आधा काम हो चुका है, बन रही है, कुछ समय में बन जाएगी, तो खुश हैं? खुश हैं सारे पब्लिक, खुश हैं। हाँ जी, सारे। आज तक तो इतना हचड़ा था, न कोई इंक्वायरी करने आया न कोई देखने आया, आज ये अच्छा काम कर रहे हैं तो सारे कभी कोई बाधा दे रहा है कि ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये गैर कानूनी है, ये है वो है, मीडिया उडिया सारे आ गए। इतना दिन से हम लोग इतना बुरे हाल में थे, इतना गंदगी में, तो कोई नहीं आया। जैसा कि यहाँ के निवासियों ने और जो जिन्होंने यहाँ पर रोड का निर्माण करवाया, जो एक तरह से समाज सेवी के रूप में इनके लिए लोगों के लिए सामने आए हैं, उन्होंने भी बताया कि यहाँ की जो मेन ये कनेक्टिविटी थी जो चंडीगढ़ को जोड़ने वाली, उसकी एक कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी का काम करने वाली जो वो रोड थी वो बिल्कुल यहाँ पर नहीं थी, एक तरह से टूटी फूटी थी। जो कनेक्टिविटी का मेन ज़रिया था वो नहीं था, और जसवीर सिंह जी ने इसको बनवाया और उसके बाद अब ये आधे काम में है और धीरे धीरे तैयार हो जाएगी। और यहाँ के लोगों का भी कहना है कि किस तरह से इसके तैयार होने से इनको जो इनकी खुशी है वो इनकी जो समस्याएं थी, चाहे वो बरसात हो, गटर के भरने की बात कही गई है अभी, तो वो दर-बदर ठीक होती दिखाई दे रही हैं और आने वाले समय में इनको एक राहत की सांस लेने को मिलेगी। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन आयुष्मान के साथ मैं राहुल तिवारी।